हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान की नदियाँ। इससे पहले हम कई टॉपिकों को कर चुके हैं और ये आरपीएससी कक्षा 6 से 12 तक की जो एसएसटी की बुक है जो राजस्थान में चल रही हैं, उन्हीं बुकों से लिए गए नोट्स हैं। तो अगर आप रीड सेकंड गेट फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जी के आती है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और आप इन नोट्सों को लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, राजस्थान की नदियाँ। अगर राजस्थान की नदियों की बात की जाए तो राज्य की अपवाह प्रणाली अरावली पर्वतमाला से निर्धारित होती है। जो अपवाह प्रणाली है अपनी, वो अरावली जो पर्वतमाला है उससे निर्धारित होती है। अब चलते हैं अपवाह तंत्र पर। तो अपवाह तंत्र में 3 प्रकार आते हैं इसके। देखिएगा, एक तो आता है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर और तीसरा है आंतरिक प्रवाह। अगर बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो देखिएगा, इसमें चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बेड़च, बाणगंगा, मैनाल, कोठारी और खारी, ये सभी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो आपसे डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। उसके बाद आती हैं अरब सागरी नदियां। तो माही, लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और जाखम, ये सभी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरने वाली हैं। और आंतरिक प्रवाह, देखिए आंतरिक प्रवाह वो होता है जो कोई भी नदियां हों वो पूर्णतः किसी सागरी स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं और बीच में ही बनती हैं और बीच में ही खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी प्रवाह की नदियां वो आंतरिक प्रवाह कहलाती हैं, जिसमें आती है अपनी घग्गर, कांतली, साबी, कांकनी, रूपारेल, मेंढा और कागनी। तो ये सभी नदियां हैं जो कि आती हैं अपनी आंतरिक प्रवाह में। तो विशेष रूप से आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं बारी बारी से हम देखेंगे सभी नदियों को, जिसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नदी है हमारी वो है चंबल नदी। आपको पता होगा प्राचीन नाम इसका चर्मणवती है और ये आपको पता होगा कामधेनु और चर्मणवती इसी को कहा जाता है अपनी चंबल नदी को। यह मध्य प्रदेश के महू के समीप जाना पाव की पहाड़ियों से निकलकर अंत में उत्तर प्रदेश की यमुना में मिल जाती है। आपको पता होगा कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिल जाती है। तो यमुना में मिलती है और महू उत्तर प्रदेश के जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। आगे देखिएगा कि राज्य में यह चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ में प्रवेश करती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। देखिएगा इन 4 डिस्ट्रिक्ट में होकर ये 5 डिस्ट्रिक्ट में होकर ये निकलती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यह राज्य की सबसे लंबी नदी है, वर्ष भर बहने वाली राज्य की एकमात्र नदी है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखिएगा, एकमात्र यही नदी है जो कि वर्ष भर बहती है। बाकी सभी नदियां हैं वो सूख जाती हैं, तो ये वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं। और सहायक नदियों की बात की जाए तो देखिएगा बनास, बेड़च, पार्वती, कोठारी, काली सिंध और गंभीरी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यही होता है कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो बनास, बेड़च, पार्वती, कोठारी, काली सिंध और गंभीरी विशेष रूप से याद रख सकते हैं आप। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे इस नदी पर भैंसरौड़गढ़ के पास चूलिया जलप्रपात बनाया गया है और ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। देखिएगा, गांधी सागर जो कि एमपी में है, 1960 में बना था। राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर जो कि कोटा में है और कोटा बैराज जो कि कोटा में है। तो ये बांध हैं जो बनाए गए थे और इस चीज़ को आप याद रखें। चलते हैं और नदी की तरफ, वो है अपनी बनास नदी। तो देखिएगा बनास नदी के बारे में। बनास नदी को देखिएगा कि बनास नदी में कौन कौन सी आती हैं। तो देखिए, उपनाम की बात करें तो बन की आशा, वर्ण आशा या फिर विशिष्ट, ये सभी नाम हैं वो बनास नदी के हैं। इस नदी राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ी से, देखिएगा विशेष रूप से खमनौर की पहाड़ी के वेरों के मठ से निकलकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के पास चंबल में मिल जाती है। तो चंबल में मिलती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। बनास का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बनास नदी के जल को। पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यही है। देखिए, अगर पूर्ण राजस्थान की बात की जाए तो सबसे लंबी नदी यही आ जाएगी। इसकी लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। टोडा रायसिंह स्थान पर देखिएगा, जो टोंक में इस नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है और बीसलपुर बांध है वो टोडा रायसिंह स्थान पर बनाया गया है। इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो देखिएगा कौन कौन सी सहायक नदियाँ जो आती हैं। बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाली, वांडी, मासी,
ढूंढ, मोरेल, गंभीरी और डाई, ये सभी हैं वो सहायक नदियां हैं इसकी। अब त्रिवेणी की बात की जाए तो देखिएगा त्रिवेणी संगम कौन कौन सी मिलती हैं, इस चीज़ को आप याद रखें। तो देखिए ट्रिक से आपको याद रख सकते हैं, ट्रिक है इसकी BBM BB, BBM BB। तो देखिएगा B से बनास, B से बेड़च और M से मैनाल और B से बागौत और B से ये भीलवाड़ा, यानी ये जो नदियां हैं देखिएगा अब चलते हैं देखिएगा बाणगंगा की तरफ। इसका उपनाम है वो अर्जुन की गंगा। रुंडित सरता ताला नदी, रुंडित सरता है वो RPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। यह जयपुर के विराटनगर यानी जिसको बैराट से निकलकर चंबल नदी में मिलती है। इस नदी में का जो पानी है वो भरतपुर में घना पक्षी विहार उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। तो आप इस चीज़ को विशेष रूप से याद रख सकते हैं कि भरतपुर में पानी के लिए उपयोगी है वो बाणगंगा है। और इस नदी पर जयपुर में जम आरामगढ़ बांध स्थित है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि बाणगंगा नदी पर कौन सा बांध स्थित है। अब चलते हैं हम पार्वती नदी की ओर। तो मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलकर वाना जिले में बहती है। सवाई माधोपुर के पास जो पाली है स्थान पर चंबल में मिल जाती है। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य 2 बार सीमा बनाती है। देखिए कितनी बार सीमा बनाती है, 2 बार सीमा बनाती है। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। अब है काली सिंध। तो यह नदी विंध्य पर्वत से निकलकर झालावाड़ में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है और परवन इसकी सहायक नदियां हैं। अब चलते हैं लूनी की तरफ। तो लूनी है उसका उपनाम की बात करें तो मारवाड़ की गंगा, लवणदी और अंतसल्ला, चूँकि देखिएगा इसका नाम है अजमेर के नागपाड़ से निकलकर कच्छ रण में गिरती है। देखिएगा अजमेर के नागपाड़ से निकलती कहाँ है, अजमेर के नागपाड़ से। बलोतरा तक इसका पानी मीठा है। सहायक नदियों की बात की जाए तो जोजरा, लीलड़ी, सुकड़ी, जवाई, वाणी, सागी, घुइया और खारी, ये सभी नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियों के रूप में हैं। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। रंगाई छपाई उद्योग इस नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। सबसे ज़्यादा रंगाई छपाई की जाती है जिसके कारण ये प्रदूषित होती है। अब माही नदी पर चलते हैं। तो देखिएगा माही नदी उपनाम की बात करें तो आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वांगड़ की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा माही नदी को कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में धार जिले के अमझौर से निकलती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई खम्मात की खाड़ी में गिरती है। जो माही नदी है देखिएगा माही नदी में बांसवाड़ा के निकट माही बजाज सागर बांध बनाया गया है और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती थी। बस इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखें कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब चलते हैं त्रिवेणी संगम पे। तो देखिएगा बड़ा समाज ये आपको याद रखना है, ठीक है। बी से बन गया बड़ेश्वर, ड से डूंगरपुर, सौ से सोम, माँ से माही और जा से जाकब। बेणेश्वर मेला है जो माघ पूर्णिमा को लगता है। अब चलते हैं साबरमती नदी की ओर। तो देखिएगा साबरमती नदी में यह नदी उदयपुर के पश्चिमी पड़ियार से निकलकर राजस्थान में 144 किलोमीटर बहकर गुजरात में खम्मात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? खम्मात की खाड़ी में। अब है हमारी घग्गर नदी जो कि लास्ट है। तो उपनाम की बात की जाए तो सरस्वती, दसदती, नट, नाली, मृत, ये सभी नाम से जानी जाती है। यह हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस चीज़ को आप याद रखें। पाकिस्तान में इस नदी का भाव क्षेत्र है वो हकरा कहलाता है। क्या कहलाता है? हकरा। इस नाम से भी ये जानी जाती है, हकरा के नाम से। तो यहाँ पे जो हमारा राजस्थान की नदियाँ हैं, राजस्थान का जो प्रवाह क्षेत्र है, नदियाँ आती हैं इसमें, वो हमारा पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके और इस प्रकार के जो भी हमने नोट्स बनाए हैं टॉपिक वाइज उसको आपको वीडियो के रूप में हम प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।